हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुसंस्कृत शुभ्रा में। मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा त्रिपाठी और आज मैं आप सबके साथ कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति पर चर्चा करूंगी। प्रथमा विभक्ति का सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। यहाँ जो मातृ शब्द है इसका प्रत्येक पद के साथ अन्वय होगा, क्योंकि नियम है द्वंद्वान्तेषु में माणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, अर्थात द्वंद्व समास के अंत में जो पद होता है उसको प्रत्येक के साथ संबंध किया जाता है। तो हम इस सूत्र को इस प्रकार पढ़ेंगे। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं। भट्टोजी दीक्षित ने इसके लिए परिभाषा दी है, नियत उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ है, अर्थात जिस शब्द के उच्चारण से जिस अर्थ की नियमित रूप से प्रतीति होती है या उपस्थिति होती है उसे हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। आचार्य पाणिनि ने प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र किया है, अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थात ऐसे शब्द जो अर्थवद हो, अर्थवान हो, उनका अपना अर्थ हो, अधातु अर्थात जो धातु न हो, अप्रत्यय प्रत्यय या प्रत्ययान न हो, उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इससे हमें समझ में आता है कि किसी शब्द को प्रातिपदिक होने के लिए सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि उसका अपना एक अर्थ होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। उसे प्रत्यय नहीं होना चाहिए, धातु नहीं होना चाहिए और प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। हम एक उदाहरण देखते हैं। राम, ये प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक संज्ञा होने का फल ये होता है कि संख्या के लिए, संख्या का निर्धारण करने के लिए फिर से सुविभक्ति प्रत्यय प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जो प्रातिपदिकार्थ होता है वो संख्या को भी बताता है और लिंग को भी बताता है। ठीक है, अब ये जो राम है वो प्रातिपदिक कैसे है, इसका अपना एक अर्थ है। ये धातु नहीं है लेकिन ये प्रत्यांत है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, प्रत्यांत नहीं होना चाहिए प्रातिपदिक संज्ञा होने के लिए किसी शब्द की। तो यहाँ तो राम प्रत्यांत है, तो ये प्रातिपदिक कैसे हुआ हम समझेंगे। राम शब्द की निष्पत्ति रम धातु से घय प्रत्यय करके हुई है। ये जो घय प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। ठीक है, अब आचार्य पाणिनि ने प्रातिपदिक संज्ञा विधायक एक अन्य सूत्र भी किया है, कृत तद्धित समासाश्च। इसमें वो कहते हैं कि कृदन अर्थात जिनके अंत में कृत प्रत्यय लगे हों, तद्धितान जिन शब्दों के अंत में तद्धित प्रत्यय लगे हों, और समास इनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। फलतः क्योंकि राम में कृदंत प्रत्यय, राम कृदंत है, कृत प्रत्यय लगा हुआ है, तो राम कृदंत है, तो इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। अब हम प्रातिपदिक अर्थ में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसके कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे उच्चई, नीचई, कृष्ण, श्री और ज्ञानम। ठीक है, ये तो हो गए प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा के उदाहरण। अब हम देखेंगे लिंग मात्र में प्रथमा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रातिपदिकार्थ अपने आप में अर्थ
संख्या को भी बताता है और लिंग को भी बताता है। प्रातिपदिकार्थ से ही संख्या भी गतार्थ हो जाती है और लिंग भी गतार्थ हो जाता है। अब आपका ये स्वाभाविक एक प्रश्न होगा कि जब प्रातिपदिकार्थ भी लिंग का ग्रहण करा देता है तो इस सूत्र में पृथक लिंग ग्रहण का क्या तात्पर्य है, या पृथक रूप में लिंग को क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप समझिए कि प्रातिपदिकार्थ जिस लिंग का ज्ञान हमें कराता है वो लिंग या तो बिल्कुल निश्चित लिंग वाले शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका लिंग निश्चित होता है, जैसे कृष्ण, श्री, ज्ञान, इनका लिंग निश्चित है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसक लिंग है। तो एक तो वो ऐसे शब्दों का ज्ञान कराता है, ऐसे शब्दों के लिंगों का ज्ञान कराता है जिनके लिंग निश्चित है। दूसरा, वो ऐसे शब्दों का ज्ञान कराता है, ऐसे शब्दों के लिंगों का ज्ञान कराता है जिनका कोई लिंग ही नहीं होता, जैसे उच्चई, नीचई, ये अवयव हैं। ठीक है, जो ये अव्यय होते हैं उनका कोई लिंग नहीं होता। ठीक है, तो प्रातिपदिकार्थ से तो हम ऐसे शब्दों के लिंग का ग्रहण करते हैं, परंतु जो अनिश्चित लिंग वाले शब्द हैं, जिनका लिंग निश्चित ही नहीं होता, उनका ग्रहण हम कैसे करेंगे, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ से तो उनका ग्रहण हो ही नहीं सकता। तो इनके ग्रहण के लिए ही इस लिंग पद का हम सूत्र में ग्रहण करते हैं, इस लिंग पद को जोड़ते हैं सूत्र में। और अनिश्चित लिंग कैसे होता है आप देखिए, तटः, तटी, तटः, तटी, तटम। ठीक है, इसके 3 लिंग होते हैं, इसका लिंग कोई निश्चित ही नहीं होता। ठीक है, कहीं ये पुल्लिंग होता है, कहीं स्त्रीलिंग होता है और कहीं नपुंसक लिंग होता है। तो ऐसे शब्द जिनका लिंग निश्चित नहीं होता उनमें भी प्रथमा विभक्ति होती है, और इसी प्रवृत्ति के लिए, इसी ज्ञान के लिए, इसी प्रथमा विभक्ति के ग्रहण के लिए इस सूत्र में लिंग मात्राधिक्य, लिंग मात्र में भी प्रथमा हो, ऐसा सूत्र में कहा गया है। जहां लिंग मात्र की अधिकता बताई जाती है, अर्थात ऐसे लिंगों को बताया जाता है जो अनिश्चित हो, कहीं वो पुल्लिंग हो सकते हैं, कहीं स्त्रीलिंग हो सकते हैं, कहीं नपुंसक लिंग होते हैं, वहां पे हम इससे ये जो लिंग सूत्र में दिया हुआ है पृथक रूप से उससे प्रथमा का ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे परिमाण मात्र में प्रथमा कैसे होती है। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। द्रोणो व्रीहि, ये परिमाण मात्र में प्रथमा का उदाहरण है। अर्थात अच्छा, अभी हम ये समझेंगे कि जहां शब्द अपने प्रातिपदिकार्थ को ना बताकर परिमाण रूप अर्थ को बताने लगता है, जहां कोई शब्द जो उसका अर्थ है उसको ना बताकर, जो उसका स्वाभाविक अर्थ है उसको ना बताकर परिमाण रूप अर्थ का ग्रहण कराने लगता है, वहां पे परिमाण, ये जो सूत्र में परिमाण दिया है उससे हम प्रथमा विभक्ति होती है ऐसा अर्थ करेंगे। इसे इस उदाहरण से समझेंगे। द्रोणो व्रीहि, यहाँ द्रोणों में भी प्रथमा है और व्रीहि में भी प्रथमा है। जब हम इनका पृथक पृथक अर्थ करते हैं तो ये हो जाएगा द्रोण और ये व्रीहि। द्रोण क्या होता है? द्रोण एक बटखरा है, एक परिमाप है। ठीक है, किसी चीज को नापने का एक बटखरा है। जैसे आजकल हम देखते हैं वो किलो का बटखरा होता है, वैसे पहले के जमाने में, प्राचीन समय में ये एक बटखरा होता था। इसे हम हिंदी में दोन भी कहते हैं। ठीक है, तो द्रोणो व्रीहि जब साथ में हम इनको बोलते हैं तो इनका अर्थ होता है द्रोण रूप जो परिमाण है उससे परिच्छिन्न या उससे नापी गई धान राशि। व्रीहि होता है धान, ठीक है, और इसको प्लूरल फॉर्म में धान राशि बोलेंगे।
तो द्रोण रूप जो परिमाण है, ठीक है, द्रोण नापने का बटखरा, उससे नापने से जितनी धान राशि आती है वो होता है द्रोणोब्रीहि, द्रोण रूप परिमाण से नापी गई या परिच्छिन्न धान राशि। तो यहाँ आपने देखा कि द्रोण ने अपने जो स्वाभाविक अर्थ है, उसका स्वाभाविक अर्थ क्या है, नापने का एक बटखरा, उसने उसका परित्याग कर दिया है और किसे ग्रहण किया है, द्रोण ने अपने स्वाभाविक अर्थ का त्याग करके, प्रातिपदिक अर्थ का त्याग करके परिमाण रूप अर्थ का ग्रहण कर लिया है, क्योंकि वो एक परिमाण यहाँ बता रहा है कि ये जो व्रीहि है वो उसका परिमाण ये है। तो यहाँ जो परिमाण मात्र में प्रथमा है ये उसका उदाहरण हुआ, ठीक है। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाण मात्र में प्रथमा कैसे होती है। अब हम देखेंगे वचन मात्रे प्रथमा। अब मैंने पहले आपको बताया है कि प्रातिपदिकार्थ किसी शब्द के लिंग को भी बताता है और संख्या को भी बताता है। ये यहाँ वचन से तात्पर्य संख्या से है, 1 2 3 जो ये संख्या होती है, वचन से तात्पर्य संख्या से ही है। तो यहाँ फिर से एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब प्रातिपदिकार्थी लिंग और संख्या दोनों का ग्रहण कराता है तो फिर इस सूत्र में पृथक रूप से हमने ये वचन पद को क्यों यहाँ पे ग्रहण किया है, वचन को पृथक रूप से ग्रहण करने का क्या तात्पर्य है, इसे हम समझेंगे। जैसे कृष्ण है, ठीक है, ये स्पष्ट है कि कृष्ण में प्रथमा विभक्ति का सुप्रत्यय आया है, ठीक है। तो ये प्रथमा विभक्ति कृष्ण के प्रथमा का सुप्रत्यय कृष्ण के एकत्व को प्रातिपदिकार्थ में द्योतित करता है। इससे हम समझ जाते हैं ना कि एक कृष्ण है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति का सुप्रत्यय लगा है। तो इससे हमको समझ में आ गया कि ये तो कृष्ण के एकत्व को बता रहा है। परंतु जब हम एक शब्द के एकत्व का निर्धारण करेंगे, एक शब्द, तो जो प्रथमा विभक्ति का सुप्रत्यय है वो एक शब्द के एकत्व को कैसे बताएगा, क्योंकि एक शब्द का जो स्वाभाविक अर्थ है, मूल अर्थ है, प्रकृति अर्थ है, वो अपने आप में ही एकत्व है ना। और ये नियम है उक्त अर्थानाम अप्रयोग, अर्थात जो बात कह दी गई है उसका फिर से वाचन नहीं होता, उसको फिर से नहीं कहा जा सकता, कथित को पुनः द्योतित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में तो फिर एक शब्द से प्रथमा विभक्ति का सुप्रत्यय, अप्रत्यय, जस प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति प्रवृत्त ही नहीं होगी, है ना। सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए ही इस सूत्र में पृथक रूप से वचन का ग्रहण किया गया है, क्योंकि वचन का ग्रहण पृथक रूप से नहीं करेंगे तो प्रातिपदिकार्थ ही वचन का ग्रहण करा देगा, संख्या का ग्रहण करा देगा। और ऐसी स्थिति में जो एक शब्द है, एकः, द्वौ, बहवः, इनमें प्रथमा विभक्ति आएगी ही नहीं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय प्राप्त ही नहीं होंगे। इस दोष के निवारणार्थ या इस समस्या के समाधान के लिए ही सूत्र में हमने पृथक रूप से वचन का ग्रहण किया है। तो अब आपको एक सूत्र क्लियर हो गया कि प्रातिपदिकार्थ मात्रा में प्रथमा होती है। लिंग के का आधिक्य जहां बताया जाता है, मतलब जहां अलिंग और निश्चित लिंग वाले शब्दों को छोड़कर जो अनिश्चित लिंग वाले शब्द भी होते हैं उनमें भी प्रथमा होती है। परिमाण में भी प्रथमा होती है, जहां शब्द अपने स्वाभाविक अर्थ को न बताकर परिमाण रूप अर्थ को बताता है, प्रातिपदिक अर्थ को न बता के परिमाण रूप अर्थ को ही प्रस्तुत करता है, वहां पे भी प्रथमा विभक्ति होती है। और संख्या में भी, जहां पे एकत्व का निर्धारण सामान्य रूप से नहीं हो पा रहा था, ठीक है, वहां पर भी प्रथमा विभक्ति इस सूत्र से होती है। तो ये जो कंप्लीट सूत्र है उसका हर पद
आवश्यक है, उसमें ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते कि ये पद बिना वजह रखा गया है, इसके कोई आवश्यकता नहीं थी सूत्र में रखने की, ऐसी हम संदेह हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जो व्याकरण होते हैं वो एक मात्रा, आधी मात्रा भी अगर कम कर सके तो उन्हें इतनी प्रसन्नता होती है जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ हो उनके यहाँ। कहते हैं ना, अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। तो वो जबरदस्ती तो कोई पद सूत्र में रखेंगे नहीं, ठीक है। तो इन सभी पदों का अपना महत्व है, अपना अर्थ है। अब ये तो होगा प्रथमा विभक्ति का प्रथम सूत्र। अब इसी के साथ एक और सूत्र भी है, वो मैं, ये तो पहला सूत्र आपने समझा, एक और सूत्र भी है वो भी समझ लेंगे तो हमारी प्रथमा विभक्ति यहीं समाप्त हो जाएगी। संबोधने च, च, ये च क्या बताता है? ये च कहता है कि और किसमें प्रथमा हो? संबोधन में भी प्रथमा हो। यहाँ इतने में तो हमने समझ लिया प्रातिपदिकार, लिंग, परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा हो, ठीक है। च से हम ये कह रहे हैं कि और कुछ बाकी है, अभी रुको, और क्या बाकी है? और ये बाकी है कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, है ना, हमने पढ़ा हुआ है बचपन से राम का रूप, उसमें संबोधन में पढ़ा है हे राम, हे रामो, हे रामः। संबोधन मतलब होता है सम्यक बोध, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हम उसे संबोधित करते हैं। जैसे आपका जो भी नाम है, जब कोई आपको आपके नाम से पुकारता है तो आप उसकी तरफ देखते हैं, आप उसकी तरफ अभिमुख होते हैं, आपका जो ध्यान होता है, ठीक है, वो उसकी तरफ जाता है कि वो मुझे क्यों बुला रहा है, क्या बात है। तो उस संबोधन करने में भी, उस संबोधन में भी हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? प्रथमा विभक्ति। बस प्रथमा विभक्ति में यही दो सूत्र थे, पहला प्रातिपदिकार, लिंग, परिमाण, वचन मात्र प्रथमा, और दूसरा संबोधने च। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये समझाना समझ में आया होगा, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, इजी था, लेकिन जो बिगिनर्स हैं, जो अभी समझ रहे हैं व्याकरण को, उनके लिए हो सकता है कोई मुश्किल आ रही होगी, कहीं हो सकता है मेरा समझाया हुआ कुछ समझ में ना आया होगा। तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसा पद है, कोई ऐसा सूत्र का भाग है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से क्लियर कर दूंगी। मैंने अभी अपनी समझ से आपको ईजीएस्ट फॉर्म में बताया है, जो सरल से सरल प्रकार हो सकता है समझाने का। मैंने कोशिश करी है कि उस रूप में आपको समझाया जाए, पर अगर कोई आपको डाउट्स हैं तो ये मोस्ट वेलकम। आप प्लीज़ अपने डाउट्स और कोई एडवाइस भी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। और आज के लिए इतना ही। देखते रहिए संस्कृत के रंग डॉक्टर शुभ्रा के साथ।